नहाते हुए मुझे एहसास नहीं हुआ। यहाँ पर एक ऐसा शख्स रहता है जिसके सीने में दिल नहीं है। तुम कह रही हो ऐसा? तुम भी किसी और के बारे में ये कह सकती हो कि उसके सीने में दिल नहीं है? तुम इस वक्त सदमे में है। जितने सदमे इसने मुझे पहुंचाए हैं ना, मैं दुआ करता हूं कि कोई बेटी अपने बाप को ना पहुंचाए। क्या मैं अपनी बेटी को सड़क पे फेंक दूं? पापा, इनका कोई और ठिकाना नहीं है। इसने अपने सारे ठिकाने खुद बर्बाद किए हैं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। अब भुगतना होगा इसे। फायजा, बेटा अंदर आओ। तुम मेरी हुक्मतूली कर रही हो। इसके लिए आप मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए। रामीन, जो उसको अंदर लेके जाओ। चलो जी। जाओ, देखो तुम भी जाओ उसके पास। नौबत यहाँ तक कैसे पहुंच गई? रमीज बहुत जालिम शख्स है। पता है, उसने पहले से शादी की हुई थी अपनी मामू की बेटी के साथ। मुझे छुपाया हुआ था। उसकी माँ, बाप, बीवी सब मिलकर जुल्म करते थे मुझ पे। शादी के रात हाथ भी उठाया था मेरे ऊपर। क्या? सारिम से जो शादी हुई थी ना, उसकी हसरत दिल में लेकर बैठा हुआ था। पापा ने भी जो बेइज्जती की थी, हर चीज उसके दिल में थी। तुमने हमको ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? तो मुझसे गलती हो गई। पापा को नाराज करके तो मैंने शादी की थी। तुम ये सब कुछ पापा को बताओ। तुम्हें क्या लगता है उनका दिल नरम होगा मेरे लिए? ऐसी बात नहीं है, बाप है वो हमारे। उनका दिल सबसे पहले हमारे लिए जलता है। तुमने कुछ खाया है? इसी सिचुएशन में कौन खा सकता है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला देती हूँ। क्या हुआ? क्या कह रही है? आप जरा अपने गुस्से को ठंडा रखें बस। रामीन बात कर रही है उससे। मुझे नहीं लगता कि इस बार उसका कसूर होगा कि रमेश से तो उसने जिद करके शादी की थी। तुम्हें कभी भी नहीं लगा था और तुम्हें लग ही नहीं सकता। लेकिन मैं लिख के देता हूं, सारा कसूर तुम्हारी बेटी का निकलेगा। अच्छा, मुझे बात तो करने देना। आप क्या होगा? बात करोगी कोई झूठी सच्ची कहानी सुना देगी और तुम यकीन कर लोगे। अच्छा, झूठी हो या सच्ची हो, बात करने देना आप मुझे पहले। अच्छा जाओ पापा, करो। मैं कब रोक रहा हूँ? जाओ करो, जाओ सुनो। मैं करती हूँ बात। हेलो, तुम्हें पता नहीं है घर में क्या आफत आ गई है। जी वापस आ गई और कह रही है रमीज ने उसको डाइवोर्स दे दी। क्या? तो बहुत बुरा हुआ। तुम मैं अम्मी के साथ आऊं वहां? नहीं, शायद पापा को ये बात अच्छी ना लगे। वो वैसे ही बहुत गुस्से में है। अच्छा, आयजा ने तुम्हें क्या बताया? मुझे तो उनकी बात सुन के बहुत बड़ा शौक लगा है। इतना खुशशक्कर और नरम मिजाज का इंसान इस तरह का भी हो सकता है? तुम जी से ही सुनना आके। तुम्हें उसकी बात पर यकीन है? नहीं है ना? कुछ बातें ऐसी की हैं कि कितनी बार तुमसे मैंने कहा है कि कोई भी फैसला करने से पहले तस्वीर का दूसरा रुख देख लिया करो। देखो, हमें रमीज से कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि जी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, तो मैं तुम्हें सुबह कॉल करती हूँ। ओके, परेशान मत हो। हाँ, बाय। मैं सब कुछ सहती रही। लेकिन तुम तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, फिर उसने तुम्हें तलाक कैसे दी? वो सब कुछ भी उसकी माँ और उसकी पहली बीवी की साजिश थी। पता नहीं ऐसी कौन सी दवाई खिलाई कि मेरा मिसकैरेज हो गया।
जब रमीज इस बात पे बिगड़ा तो दोनों ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। एक नहीं सुनी मेरी रमीज ने। या अल्लाह, ये कैसा जुल्म किया उसने मेरी बच्ची के साथ। सी जो हुआ तुम उसको भूल जाओ। रामीन, ये कहना आसान है, लेकिन ये गम इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ता है। लेकिन पूरी जिंदगी भी तो इस तरह नहीं गुजर सकती अम्मी। न जाने क्यों खुदा ने जालिम लोगों की रस्सी क्यों दराज कर रखी है। मैं रमीज से बदला लूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी जी। हाइजा, रमीज एक दिन यहाँ अकेला आया था। उसने तुम पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। देर हो रही है, अभी तक आपको दुकान पे नहीं जाना क्या? रात बहुत देर तक इंतजार किया मैंने तुम्हारा। मुझे लगता है तुम्हारी बेटी की कहानी बहुत ही लंबी हो गई, सुबह तक चलती रही है। जुल्म हुआ है उस्मान साहब उसके साथ। जिसने आयजा के साथ जुल्म किया वो तो कोई बहुत ही अय्यार, बहुत ही मक्कार आदमी होगा भाई। रमीज ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है उस्मान साहब, और आपके बिजनेस को तबाह करने में रमीज का हाथ है। हाँ, ये बात रमीज ने खुद भी बताई थी, भूल गए तुम? और ये भी याद रखो कि इस सारी बात के पीछे तुम्हारी बेटी आयजा ही मास्टरमाइंड थी। मुझे तो हमेशा से इस बात पे यकीन था और अब भी है। मैं भी ये मानता हूं कि सिवाय आयजा के ये सब कुछ कोई और कर ही नहीं सकता। खैर, अब तो जो कुछ भी होना था वो हो गया। हाँ, जो होना था हो गया, लेकिन हम आइंदा के लिए तो एहतियात कर सकते हैं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि आयजा से कहो मेरे घर से चली जाए। कहाँ? पता नहीं, कहीं भी, जहां चाहे, मेरा पीछा छोड़ दे, खुदा के लिए। हेलो। सारे, मैं आयजा। क्या बात है आयजा? वो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। मैं एक बार भी मिलना नहीं चाहता। मिलने में क्या हर्ज है? मिलने, क्या पता वाकई कोई जरूरी बात हो। इसने अगर मुझे फोन किया है तो जरूर कोई नई चाल चलनी होगी। तुम नहीं जानती इसे। मुझे उसको जानने का कोई शौक भी नहीं है, लेकिन मैं आपको जानती हूँ और मुझे ये मालूम है कि अब उसकी किसी चाल का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मिलाएं उसे फोन और बात करें। तुम कहती हो तो। हेलो। हाँ आयजा, बोलो, कब और कहाँ मिलना है? मैं दोपहर में कॉल करके बताती हूँ। ओके। अब देखना रमीज,
मैं दोबारा अपना घर कैसे आबाद करके दिखाती हूँ। ये बात थी तो तुम्हें मुझे रात को ही बतानी चाहिए थी ना खालिद। हम रात ही को जाते वहां। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन जब रामीन से बात हुई तो उसने मुझे मना कर दिया। कह रही थी कि मामू बहुत गुस्से में हैं और कहीं कुछ बुरा भला ना कह दें, बुरा ना मना जाए। एक तरह से तो रामीन का ख्याल भी बिल्कुल ठीक है। क्या ख्याल है, अभी चले? इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप तैयार हो जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है बेटा, बस मैं चलती हूँ, 2 मिनट। रमीज साई मेरी बात तो सुन ले, मत जाए से, मेरी बात तो सुन ले रमीज साई। बता मुझे मुझे किस बात की सजा दे रहा? मेरा कसूर क्या है? मैं पाकिस्तान आता जाता रहूं। तो मुझे भी साथ लेके चला जाना। मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहा है? तुम वहां के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। नहीं साई, मैं तेरे खातिर हर रंग में ढल जाऊंगी। बस तू मुझे अपने साथ लेके चला जा। मेरा दिल यहां से उड़ गया है। मैं कुछ अरसा बाहर रहूंगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। उस चुड़ैल की सजा तुम मुझे क्यों दे रहा साई? बता। बेकार बातों का अब कोई फायदा नहीं है। जब मैंने फैसला कर लिया है तो अब मैं ये फैसला वापस नहीं ले सकता। नहीं रमीज साई, मैं तेरे बगैर यहाँ क्या करूंगी? कब तक तेरे इंतजार के सूली पे लटकी रहूंगी मैं? मेरी तरफ से खुदकुशी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा बस चले इसी वक्त तलाक देकर अपनी जिंदगी से इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता। जाहिर है भाभी, पहली बीवी जब बांझ हो तो वो कहाँ बर्दाश्त करेगी कि दूसरी के यहाँ औलाद हो जाए।
लेकिन आयशा, राहिला तो रमीज की माँ है, और कोई कैसे चाह सकता है कि वो अपनी नस्ल को खत्म कर दे? हो सकता है भाभी कि वो जीनत से बहुत मोहब्बत करती हो, या फिर शायद आयजा को पसंद ना करती हो। फिर भी इकलौते बेटे की औलाद का तो बड़ा अरमान होता है। कह तो सही रही हैं आप, अब उनके दिल का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे लिए परेशानी की बात यह है आयशा कि तुम्हारे भाईजान किसी सूरत आयजा को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? यही बात तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं समझाऊं भाईजान को? हाँ, तुम समझाना, शायद तुम्हारी बात समझ आ जाए उनको। तुम खुद सोचो कि जवान जहान बेटी को मैं घर से कैसे निकाल सकती हूँ। भाभी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। ये बताएं आयजा कहाँ है? डॉक्टर के यहाँ गई है, बस भी आने वाली होगी। जीनत, तुझी माँ आई है। जीनत, काफी फ्रेश लग रहे हो, शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही है। ये सब मेरी बीवी सोबिया का कमाल है। क्या? उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सोबिया? कौन? मेरी बीवी सोबिया। ये सब तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, कभी जाहिर नहीं किया तुमने। खैर, यहाँ बुलाने का क्या मकसद था? सारे मुझे मेरी गलती का एहसास है, शर्मिंदा हूं मैं। जो कुछ मैंने किया नादानी में किया, रमीज के भड़काने पे किया। फारिया का निकाहनामा मेरे पास है, मैं तुम्हें दे दूंगी। आंटी और फारिया से भी माफी मांग लूंगी। और इस मेहरबानी की वजह? तुम मुझसे शादी कर लो। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। दूसरी शादी तुमने मजबूरी में आंटी के फोर्स करने पे की है। मुझे अपनी गलती का एहसास है सारिम। बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। मुझे मायूस मत करना। रमीज ने तुम्हें तलाक कब दी? कल रात को। मुझे अंदाजा था इस बात का। और रह गई बात तुमसे शादी की, मैं सोबिया के साथ बहुत खुश हूं। उससे शादी करने के बाद मुझे पता चला है कि असल जिंदगी क्या होती है, खुशियां क्या होती हैं, मोहब्बत क्या होती है। बहुत मोहब्बत दूंगी मैं तुम्हें। जो चीज तुम्हारे दिल में है ही नहीं, वो तुम दूसरों को क्या दोगी? तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत है, खुदगर्जी है, दूसरों को रुस्वा करके उनसे बदला लेने की चालें हैं। That's it. आंटी यकीन कीजिए कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं थी। और आपको पता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं सारिम को जाने देता। मुझे भी अभी सोबिया ने बताया, वो लड़की बहुत खतरनाक है। ऐसा ना हो कि सारिम को कोई नुकसान पहुंचाए। कुछ नहीं होगा आंटी, सारिम कोई बच्चा तो नहीं है ना कि किसी की बातों में आ जाए। बेटा उसका मोबाइल भी बंद है। आंटी आप परेशान मत हो, मैं उसे ट्रेस करने की कोशिश करूँ, ठीक है? ओके, ख्याल रखिए अपना।
बस आएंगे इंशाल्लाह ताला। आयजा बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? कब से तुम्हारी आयशा पुप्पो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मैंने तो नहीं कहा था ना आने को। घर आए मेहमान से ऐसे बात करते? और तुम तो इनके घर में खेली हो, तुम्हें इनसे प्यार था बेटा। पहले की बात थी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अच्छा भाभी, चलती हूँ मैं। माफ करना आयशा, इसके लफ्जों ने तुम्हारी दिल शिकनी की। नहीं भाभी, मैं उसकी ज़हनी कैफियत को समझ सकती। चले, मैं फिर आऊंगी। और रही बात तुमसे शादी की, मैं सोबिया के साथ बहुत खुश हूँ। उससे शादी करने के बाद मुझे पता चला कि असल जिंदगी क्या होती है, खुशियां क्या होती हैं, मोहब्बत क्या होती है। जो चीज तुम्हारे दिल में है ही नहीं, वो तुम दूसरों को क्या दोगी? तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत है, खुदगर्जी है, दूसरों को रुस्वा करके उनसे बदला लेने की चाह है। That's it. समझती क्या हो तुम अपने आप? तुम्हें अपनी नाक के आगे कुछ नजर नहीं आता? फूफी है वो तुम्हारी। 3 घंटे से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी तलाक का सुन के उन्हें कितना अफसोस हुआ। और तुम इतनी नवाबजादी हो कि 2 घड़ी बैठ के तुमने हंस के उनसे बात नहीं की। क्या समझती हो तुम? जो भी समझती हूँ मैं। अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, अब जाए यहाँ से। पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं करनी ना मुझे किसी से बात, जाए यहाँ से। क्या हुआ तुम्हें ऐसा? भी अच्छी खासी तुम गई थी हॉस्पिटल। मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। प्लीज जाए यहाँ से, जाइए ना यहाँ से। सारिम, तुम किधर रह गए थे? आंटी फोन पे फोन कर रही हैं, तुमसे बात करना चाहती हैं। तुम मुझसे मिलने गए थे? हाँ, देखने गया था कि अब कौन सी नई चाल चलनी है उसने। और वो अपने शौहर के साथ आई थी? रमीज ने उसे तलाक दे दी। तो वो तुमसे क्यों मिलने आई थी? शादी का प्रपोजल दिया है उसने। और तुमने क्या जवाब दिया? जवाब तो ऐसा दिया है कि जिंदगी भर याद रखेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रमीज।
जो चीज तुम्हारे दिल में है ही नहीं, वो तुम दूसरों को क्या दोगे? तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत है, खुदगर्जी है, दूसरों को रुस्वा करके उनसे बदला लेने की चाल है। आइंदा तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, और उस राह पे भी मत जाना जहां उससे टकराव का अंदेशा हो। अम्मी वैसे बहुत अच्छा हुआ मेरी आज उससे मुलाकात हो गई, दिल की भड़ास निकल गई मेरी। बेटा कोई जरूरत नहीं है पुराने हिसाब बेबाक करने की। मैंने तो सुना है कि उसका शौहर भी बहुत गुस्से वाला है। उसने भी तलाक दे दिया उसे। उस्मान और साजिदा को कितना दुख हुआ होगा। इतने अच्छे लोग हैं, पता नहीं ये ऐसे क्यों निकल आए। बेटा वादा करो तुम आइंदा उससे कभी नहीं मिलोगे। जी अम्मी, मैं वादा करता हूँ। वैसे भी मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से बहुत खुश हूँ, अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है। तुमने आज कहीं जाना नहीं था? जी, सोबिया को डिनर पर लेकर जाना था, लेकिन अगर आप जालिम सास का कैरेक्टर अदा करना चाहती हैं तो नहीं जाते। नहीं, मैं जालिम माँ का किरदार ज्यादा अच्छा अदा करूंगी। चलो जाओ, जल्दी करो। ठीक है। क्यों आए हो यहाँ? आपकी बेटी ने तलाक के बारे में आप लोगों को क्या बताया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बात का यकीन है कि जो भी उसने बोला होगा झूठ ही बोला होगा। जो कुछ भी बताया उसे छोड़ो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्या खुद को क्लियर करने आए हो? जी नहीं, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं तो बस हकीकत बयान करना है ताकि आप झूठ और सच का फैसला खुद कर लें। सच तो हम जानते हैं, तुमसे शादी के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, किस किस को तकलीफ नहीं पहुंचाई, और बदले में तुमने क्या किया? खड़े खड़े तलाक दे दी उसे। झूठ बोलती है वो, धोखेबाज है, और अफसोस की बात तो यह है कि जो जो उससे मोहब्बत करता है वो उसको धोखा देती है। आपको पता क्या है? उसका हमारे घर में आना, मुझसे शादी करना, सब कुछ एक प्लान के तहत था। आपको तबाह भी करवाना, सब कुछ एक प्लान के तहत था। Everything that she did was planned. बस अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो रिपोर्ट जाके उसके मुंह पे मारी है, सच और झूठ का अंदाजा आपको हो जाएगा। खुदा हाफिज। क्या बात है, जब से आई है दरवाजा बंद किए पड़ी है। हमें उसका घर टूटा है
कुछ अफसोस तो होगा ना उसे। तलाक तो उससे कल हुई थी। रात को इसने खाना खाया, बातें की, बड़े अच्छे मूड में बाहर भी निकली। अब अल्लाह जाने क्या हो गया इसे। आप फिक्र नहीं करें, मैं जाके देखती हूँ। हाँ जाओ जरा पता करो। जी क्या हुआ? ये क्या हाल बना के रखा है? किससे मिलने गई थी तुम? सारिम से मिलने गई थी। उसको कहा कि मुझसे शादी कर लो। सारिम भाई से? उनकी शादी हो चुकी है, तुम उनसे शादी की दरख्वास्त करने गई थी? किस मुंह से गई थी तुम वहां? तुम्हारी इज्जत नफ्स कहाँ गई? मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मैं सारी चीजों का इजाला कर लूंगी। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने सारिम की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने फारिया की खुफिया शादी कराई और निकाहनामा कमा दिया। तुम्हारी नफरत ने तो पापा को भी नहीं छोड़ा, सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है हमें तुम पे अभी भी यकीन है? भरोसा करते हैं हम तुम पर। आयशा, उसने तो कभी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, तुम्हारा लिहाज क्यों करेगी वो? तुम क्यों दुखी हो रही हो इस बात पर? दुख मुझे अपने साथ होने वाले सलूक पर नहीं है वसीम। दुख तो मुझे इस बात पर है कि आयशा ने अपने साथ कितनी बड़ी दुश्मनी की। बर्बाद कर लिया खुद को। खुद परस्त लोग तबाही के दहाने पे पहुंचने के बावजूद अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। आयशा भी उन्हीं में से है जो अपनी तबाही और बर्बादी का मलबा दूसरों पर डालने की आदी होते हैं। तुम दुखी ना हो प्लीज। आज आपने बहुत देर कर दी। आज जरा सच ढूंढने निकला था तो देर तो होनी ही थी। क्या सच ढूंढने निकले थे? आयशा कहाँ है? उसे लेकर मेरे कमरे में तो आओ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? जो बात भी होगी तुम्हारे सामने होगी, तुम लेकर तो आओ। कैसी बात? कहा ना तुम्हारे सामने ही बात होगी। आप सुबह उसे बात कर लीजिएगा, उसकी तबीयत बहुत खराब है। बात तो आज ही और अभी, जहां तक उसकी तबीयत का ताल्लुक है वो मैं ठीक कर। मुझे बताएं क्या बात है, खुल के बात करें। मैंने कहा साजदा उसे मेरे कमरे में लेके आओ। पूछो इससे साजदा बेगम, अगर ये बांझ थी तो फिर मां कैसे बन रही थी? ये क्या कह रहे हैं आप? शर्म आती है मुझे इस तरह की बातें करते। इस बच्ची ने मुझे मजबूर कर दिया, जलील करके रख दिया इसने मुझे। ये मेरे मुंह पे मार के गया है रमीज। रमीज झूठ बोलता है। झूठ बोल रहा है, रिपोर्ट्स तो झूठ नहीं बोल रही ना।
मैं तस्दीक करके आ रहा हूं इनकी। हाँ, मैंने झूठ बोला। डॉक्टर्स की मेडिसिन से मैं भाग कि मैंने ये ड्रामा सिर्फ इसलिए किया कि मुझे रमीज तलाक नहीं दे। मिल गई आपको तसल्ली? आयजा, कभी तो शर्मिंदा हो जाया करो, कभी तो माफी मांग दिया करो। क्यों मांगू मैं माफी? अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ मैं। इस बात की माफी मांगू मैं? नहीं करनी थी मुझे सारिम से शादी। आप लोग क्या कह रहे थे कि अब मैं जिसकी भी मां बनूं, जो भी करूं अपनी जिंदगी में, आप लोग को क्या है? आयजा प्लीज चुप कर जाओ। क्यों चुप करूं? हाँ, क्यों चुप करूं मैं? वो कहता है मैं चुड़ैल हूं, लोगों की जिंदगी तबाह करती हूँ, चाले चलती हूँ। मैंने तो ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं रमीज से शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी। क्या मिला मुझे? उस्मान साहब, इसे कुछ हो जाएगा, खुदा के लिए आप डॉक्टर को बुला के लाए। मैं मजीद इसके ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा ऐसी बात नहीं है। जी सुनो, हाँ, क्या हुआ? तुम जीनत हो ना, रमीज की पहली बीवी? हाँ हाँ, वो मेरा ही शौहर है, बहुत बुरा है, बहुत मारता है मुझे वो। अभी मारता है ना, देखना फिर तलाक दे देगा। क्यों तलाक देगा? मेरा शौहर है, मेरा शौहर है वो। तुम्हारा शौहर नहीं है, वो मेरा शौहर है। मेरा शौहर नहीं लिया तुमने मुझसे। छीन लिया इसने मेरा शौहर। मेरा शौहर जान से मार दूंगी मैं। डॉक्टर साहब, वो आयजा को फिर दौरा पड़ गया है। आप उन्हें ट्रीटमेंट रूम में लेके पहुंचे, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है। पागल नहीं करूंगी आप ऐसा। आदर पकड़ के रखिए ये। अरे अभी सही हो जाती है, अभी सही हो जाती है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पागल नहीं, रमीज बचा लो मुझे। अब्बा। अब बेहतर सही हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब सही हो जाएगी। क्या जुल्म था जो दी है इतनी सजाएं रब्बा, तूने सुनी ना मेरी, क्यों फेरी निगाहें रब्बा, तूने सुनी ना मेरी, क्यों फेरी निगाहें रब्बा, रो रो पुकारा पहरों की थी दुआ मेरे रब्बा, मेरे हमनवा कभी तो आ जरा, तू भी देख जा।